बड़े परिवार होते थे, धनी परिवार होते थे, उनमें क्या होता था कि अगर कोई सती है, बाल विवाह है, तो उसका दोबारा विवाह भी हो जाता था। शिक्षा ग्रहण करने की इसमें आज्ञा थी। जैसे कि वह शिक्षा ग्रहण करती थी। गार्गी याज्ञवल्क्य वाद विवाद से सिद्ध होता है कि इस काल में स्त्रियों को पढ़ने का भी अधिकार था। वह विदुषी होती थी, वो पढ़ना लिखना जानती थी। नैतिक पतन, लेकिन इस काल में क्या हो गया, इस काल में शराब का आना आगमन हो गया, नाच गाना जुआ आदि का प्रचलन हो गया, जिससे क्या होता जा रहा था, इस सभ्यता का पतन होता जा रहा था। वैदिक काल का ये शैक्षिक आर्थिक जीवन, कृषि, इस काल में आय का प्रमुख साधन जो होता था वो कृषि होता था। देखो, ऋग्वेद काल में भी कृषि जो आय का साधन होता था वो कृषि होता था। इस काल में भी आय का साधन कृषि होता था। हलों का प्रयोग किया जाता था यहाँ पर, जिससे 24 बैल मिलकर खींचते थे। जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल तथा गेहूं आदि प्रमुख अन्न थे इनके। ऋतुओं के अनुसार फसलों को बोया जाता था और काटा जाता था। सर्दियों में बोया जाता था और गर्मियों में काटा जाता था। इनके कई उल्लेख मिलते हैं, बुआई के, जुताई के, सिंचाई के। जो ये क्या करते थे, उत्पादन बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का भी प्रयोग करते थे। सिंचाई यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे भी वैसे। सिंचाई के लिए क्या होता था, अगर मान लो कब बारिश नहीं हो रही है या कम हो रही है, ये कुओं को प्रयोग किया करते थे। और बारिश होने के लिए ये तंत्र मंत्रों का भी प्रयोग करते थे। वहाँ पे तंत्र मंत्रों का प्रयोग नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ यज्ञ वगैरह किया करते थे, दान पुण्य किया करते थे। लेकिन यहाँ पे तंत्र मंत्र का प्रयोग होना शुरू हो गया था। पशुपालन, इस काल में गाय का महत्व काफी बढ़ गया था और उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में हाथी और ऊंट भी पाले जाते थे। इसके अतिरिक्त घोड़ा, सुअर, गधा, कुत्ता तथा अन्य काम करने वाले, मतलब काम आने वाले पशुओं को भी पाला जाता था इसमें। उद्योग धंधे, वाद्य सैनी साहित्य में हमें विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जिसमें स्वर्णकार, चमरकार, लोहार, कुम्हाकार, जुल्हे, धोबी, विधि, नट, गायक, ये सब क्या करते थे, ये भी इनके भी प्रमुख उल्लेख मिलता है कि अपना अपना कार्य करते थे। तो धातु उद्योग, इस काल में सोना, हिरण्य, लोहा, कृष्ण अश्यक, तांबा, लाल अश्यक, चांदी, टीन, सीसा आदि धातुओं के प्रयोग का पता चलता है। धातुओं से आभूषण, कृषि संबंधी उपकरण, बर्तन या लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। धातुओं से क्या बनाया जाता था कि कृषि संबंधी उपकरण बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे और लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। कई बार पेपरों में पूछा गया है। व्यापार, इस काल में समान व्यवसाय करने वाले एक संघ में संगठित हो जाते थे। मतलब जो व्यापार करते थे ना, एक जैसा व्यापार करते थे, वो एक संघ में, वे एक ग्रुप में हो जाते थे। जो उनके ग्रुप का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे हम, श्रेणी बोलते थे। तो श्रेष्ठी होता कहा जाता था। इस काल के निषक, शतमान, क्रासपस्ट आदि मुद्राओं की विभिन्न इकाइयों के उल्लेख मिलते हैं। व्यापार जल तथा स्थल मार्गों से होता था। व्यापार तीनों से मार्गों से होता था। व्यापार जल स्थल मार्गों से होता था। 100 पतवारों वाली बड़ी बड़ी नावों का उल्लेख भी मिलता है इसमें। व्यापार जल और स्थल मार्ग से होता था। 100 पतवारों वाली बड़ी बड़ी नावों का उल्लेख मिलता है। पहाड़ी प्रदेशों में भी व्यापार होता था। तो यहाँ पे अब इसके बारे में हमने पढ़ा। जो जो जरूरी लाइन है बस मैं आपको वही रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। धार्मिक जीवन, इसमें धार्मिक जीवन में क्या था, इस काल में प्राकृतिक देवता इंद्र, वरुण, अग्नि का महत्व घट गया था। कि उसमें जो पूछा जाता था ना कि इंद्र के कई रूप हो गए, अग्नि के कई रूप हो गए, जलने वाली अग्नि, चमकने वाली अग्नि, है ना। तो ऐसे इनमें क्या हो गया था, इनका महत्व घट गया था। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान सबसे ऊपर हो गया था। यज्ञों की प्रधानता, इस काल में यज्ञों की इतनी प्रधानता हो गई थी कि बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे जो आम लोगों के बस की नहीं थे। जो साधारण व्यक्ति था ना वो यज्ञों को कर ही नहीं सकता था। और जो यज्ञ करता था ना पुरोहित, वो कई कई दिन तक उन राजाओं के घर में रहा करता था यज्ञ करने के लिए। तो बेचारे जो साधारण व्यक्ति होते थे वो तो सोच भी नहीं सकते थे यज्ञ करने की। और मनुष्य के जीवित जीवित यज्ञ तो होते ही होते थे, लेकिन मनुष्य के मर जाने के बाद भी कई प्रकारों के यज्ञ का विधान बताया गया है आत्मा की शांति के लिए। तो यहाँ पे जो था ये जो कर्म कांड की जो प्रधानता थी ये बढ़ गई थी। तपस्या, इस काल में शरीर को कष्ट देने वाले अर्थात तपस्या की भावना का भी विकास हुआ। इस काल में क्या हुआ कि शरीर को, जैसे कि मान लो कोई कष्ट दे के तपस्या की जा रही है, कि तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करके अनेक मनुष्यों ने स्वर्ग को जीता। प्रजापति ने भी तप के द्वारा सृष्टि की रचना की, कि इसमें यह है कि तप को प्रधानता दी गई है।
इस काल में क्या था, लोगों में अंधविश्वास बढ़ने लगा, लोग भूत प्रेतों में विश्वास रखने लगे, जादू टोनों में विश्वास रखने लगे, अर्थात वे भूत प्रेतों से रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का विस्तार उल्लेख, कि अगर किसी को कोई रोग हो गया है तो क्या करें, वो जादू टोना सा कि भई ये मेरे को ये बीमारी हो गई है तो चलो ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से लोगों में क्या हुआ था, अंधविश्वास भर गया था। इस काल में जहाँ एक और कर्मकांड तथा घोर तपस्या की क्रिया हो रही थी, उसी उसी दौरान कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो सत्य की राह पे निकले, जैसे कि आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, मोक्ष, जिन्होंने क्या करा, शांति और ज्ञान की खोज के लिए प्रयास किए, जैसे कि ईश्वर से आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, मोक्ष इनके प्रमुख विषय थे। जैसे कि दार्शनिक 6 आस्तिक व्याख्याएं ढूंढी जा सकती है, जिनमें सांख्यिक दर्शन, योग दर्शन, वैश्विक न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। कई बार पूछ लिया जाता है कि दर्शन की 6 आस्तिक व्याख्याएं ढूंढो, कि आप दर्शन की ये नाम बताओ, कितने दर्शन है। तो कितने दर्शन है, हमारे 6 दर्शन है, सांख्यिक दर्शन, योग दर्शन, वैश्विक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा। और उत्तर, छठा हमारा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं, अर्थात वेदों का निचोड़ कहते हैं। ये सभी व्याख्या संसार को माया जाल मानती है। ये क्या मानती है, कि संसार एक माया जाल है और माया जाल से भरा हुआ है। ब्रह्म एवं जीवन को समझाने के लिए, मतलब ब्रह्म जीवन को समझाने के लिए इन्होंने छोटा सा उदाहरण दिया है, कि एक पिता बोलता है अपने बेटे से कि समझाता है कि अ, कोई तो वस्तु होगी जिससे जिससे जगत की उत्पत्ति हुई, और जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है किसी एक वस्तु नहीं, एक वस्तु से ही बहुत सारी अनेक वस्तु बनी है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, जीव बने हो, अतः तुम भी वैसे ही बने हो। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष का अभिप्राय जन्म मरण के चक्रण से छूट जाना। तो इसमें ये बताया गया कि भाई जो मोक्ष प्राप्त करना होता है वो मनुष्य का उद्देश्य होता है। फिर है अश्वमेघ यज्ञ। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, मोक्ष के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, बहुत कम लोग सोचते होंगे। अश्वमेघ यज्ञ, ये जो यज्ञ दिखाई दे रहे हैं ना, कई बार पेपरों में रिपीट किए गए हैं। अश्वमेघ यज्ञ जो होता था वो साम्राज्य सीमा वृद्धि के लिए घोड़ों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। राजस्व यज्ञ जो होता था राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित होता था। अग्निहोष्टम यज्ञ जो होता था पापों के क्षय व स्वर्ग की ओर ले जाने वाला नाव के रूप में वर्णित है। मतलब कि जो पापों को पापों को हमारा नष्ट करके वो हमें स्वर्ग के रास्ते में ले जाए। वाजपेयी जो यज्ञ होता था, ये क्या होता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। जैसे कि शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कोई हम कर लें, जैसे रथ दौड़ हो गया, घुड़सवार